जाती जाती ठंड एक बार फिर से लौट कर आ गई है। एक बार फिर से मौसम में तब्दीली देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो इस वक्त भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। रात भर से कल रुक रुक कर बारिश का ये सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी से ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। और आईएमडी की अगर माने, मौसम विभाग की अगर माने, तो आज भी हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना है। आज अनुमान है पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी बारिश का। मौसम विभाग की तरफ से मौसम में तब्दीली को लेकर पहले से ही पूर्वानुमान लगाया गया था और ऐसा देखने को मिल भी रहा है। भविष्यवाणी मौसम विभाग की सही साबित हुई और आज भी कई जगहों पर इसी तरह से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रह सकता है। रात भर बदरा बरसते रहे। दिल्ली एनसीआर में ठंड और ठिठुरन इसके बाद बढ़ गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वक्त भी कई जगहों पर दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज 30 जनवरी को भी दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। बारिश की वजह से कई इलाकों में कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव भी हो गया है। कुछ जगह ऐसी रही जहां पर तेज बारिश देखने को मिली। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज भी मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना जाहिर की है और इसके पीछे की वजह पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस माना जा रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव की वजह से जो मौसमी गतिविधियां हैं वो बदल रही हैं। रुक रुक कर बारिश आज भी हो सकती है। ठंड और ठिठुरन एक बार फिर से बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो ठंड से राहत लोग महसूस कर रहे थे। जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब फिर से तापमान जो है वो कुछ पॉइंट्स नीचे आया है, गिरा है और आज भी 30 जनवरी को भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है। दरअसल इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहां पर ठंड बढ़ गई है। बारिश चूंकि निचले इलाकों में हो रही है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें मौसम विभाग की तरफ से आज तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे और जानेंगे कि मौसम के मिजाज अलग अलग राज्यों में किस तरह के हैं। नोएडा से रजत मेरे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक उदयपुर से हैं, कश्मीर से नासिर खान जुड़ गए हैं। सबसे पहले कश्मीर का हम रुख करेंगे। नासिर, क्या वादियों में बर्फबारी हो रही है और यही वजह कि मैदानी इलाकों में ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है? बर्फबारी को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल अंजना, मैं आपको बताते चलूं कि कल देर रात से ही मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो अभी भी जो है हल्की बर्फबारी मैदानी इलाकों में हो रही है और बालाई इलाकों में पहले से ही भारी बर्फबारी हमें देखने को मिली। मौसम विभाग का पहले ही कहना था कि आने वाले 2-4 दिन में जो है भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी और कल रात से ही हमें मैदानी इलाकों में जो है बर्फबारी देखने को मिली। और अभी भी अगर देखा जाएगा तस्वीर में अगर देख पाएंगे आप कि अभी भी जो है बर्फबारी हो रही है। सफेद की चादर जो है वो पूरे श्रीनगर में बिछ चुकी है। अभी भी बर्फबारी हो रही है। तो आने वाले समय में मौसम विभाग का मानना ये भी है कि आने वाले दो दिन में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ जब लोगों को ठंड से तो थोड़ी राहत मिल गई थी, लेकिन कल से जो है तापमान में भी गिरावट देखने को मिली और ठंड फिर से एक बार शुरू हुई। बालाई इलाकों में गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग की बात करेंगे, वहां पे 1 फीट से ज्यादा बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और उसी के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है जोड़ने वाला है, उसको भी यातायात के लिए बंद किया गया है शूटिंग स्टूडेंट्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लोगों के लिए जो है मुश्किलातें फिर से एक बार बढ़ चुकी है, क्योंकि रात का तापमान जो है वो माइनस में चला गया है और सुबह सवेरे घरों से आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो कोकोरा जो है वो जब है सड़कों पे, तो गाड़ियों की आवाजाही भी जो है रुक सकती है। और उसके साथ साथ हम वाटर पाइप्स की अगर बात करें, वाटर पाइप जो है नलके भी जो है वो फ्रीज हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों को अब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कश्मीर घाटी में जो है चले का सीजन चला है। 40 दिन का हैरिश पीरियड माना जाता है, जिसमें रात का तापमान -10 से के नीचे भी जाता है। जी ठीक है, तो देखिए पहाड़ों में कई जगहों पर जो तापमान है वो माइनस में पहुंच गया है। यही वजह कि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली से महेंद्र माही भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र माही, दिल्ली में कौन कौन से वो एरियाज जहां पर बारिश अभी भी हो रही है और क्या आज भी ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर की बात करें तो तमाम इलाकों में रुक रुक के बारिश हो रही है। कल देर रात तक लगातार बारिश हुई, मगर इसमें सबसे हैरानी और सोचने की बात यह है
कि देखिए लगातार हम देख रहे थे पिछले 10 दिनों से जो धूप और खिलखिलाती जो धूप निकल रही थी, उससे लोगों को राहत मिल रही थी। लोगों को लगा कि अब ठंड चले गई, उन्होंने अपने गर्म कपड़े अपने घर में रख दिए। तो मगर फिर से एक बार जो कड़ाके की ठंड और गलन करने वाली हवाएं चल रही है, लगातार कल से गलन करने वाली हवाएं चल रही है। इसमें सबसे अगर कोई परेशान है तो वो टेंट वाले, वो बैंड बाजे वाले, क्योंकि देखिए शादियों का सीजन चल रहा है। कल भी तकरीबन 100 से ऐसे पंडाल थे जो खाली हो गए थे, क्योंकि लगातार जब बारिश हो रही थी तो उनके पंडाल गीले हो गए थे। वो बैंड बाजा बाराती वाले, क्योंकि देखिए यही सीजन होता है उनको कमाने के लिए, पूरे साल में ये एक मौका मिलता है। मगर दिल्ली के तमाम एरिया में कल लगातार देर रात तक बूंदाबांदी होती रही, और जो सबसे ज्यादा जो पहाड़ी क्षेत्र में जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते में जो गलन ठंडी हवाएं हैं वो लोगों को मजबूर कर रही है गर्म कपड़े एक बार फिर पहनने के लिए। क्योंकि देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो दिल्ली के पार्क है वहां अभी भी किस तरीके से देखिए जो एक कोहरे और जो ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जो पूरा सुनसान पड़ा है पूरा ये एरिया। जहां लोग यहाँ खेलते थे और व्यायाम करते थे, आज वो पूरा एरिया खाली पड़ा है, क्योंकि ठंड है, लगातार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग के अनुसार ये बारिश अगले 24 घंटे तक होगी, और देर रात तक लगातार बारिश हुई थी। इसके चलते जानमान ये जो बिजली कटौती की गई, दिल्ली के तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां देर रात तक बिजली नहीं आई, लोग परेशान थे। हमने जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि बारिश के कारण कुछ इक्विपमेंट है वो खराब हो गए। तो देखिए इस जो बारिश में कई लोगों को राहत दी है तो कई लोगों को परेशान किया है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो दिल्ली के लोग हैं वो गर्मी से बच रहे थे, क्योंकि खिलखिलाती धूप नजर आ रही थी। मगर आप देखिए 2 दिन से अगर कल और आज की बात करें तो टेम्परेचर भी काफी नीचे गिर चुका है। हमने देखा किस तरीके से 20 से 22 जो टेम्परेचर पहुंच जाता था, मौजूदा अगर हम बात करें तो 12 से 10 और 9 के नीचे लुढ़क रहा है, जो कि ठंड के लिए काफी बताया जाता है। ठीक है महेंद्र माही, बने रहिए आप मेरे साथ। मैं उदयपुर का रुख कर लेती हूँ। उदयपुर से मेरे साथ अभिषेक जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। अभिषेक, क्या राजस्थान में भी, उदयपुर में भी इसी तरह से बारिश हो रही है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा बारिश है, जलभराव कई जगहों पर हो गया है। राजस्थान की क्या स्थितियां? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि राजस्थान के उदयपुर को भी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, और उदयपुर भी इन दिनों पूरी तरह कश्मीर बन चुका है। पिछले 2 दिनों से लगातार ओलावृष्टि का दौर यहाँ पर जारी है। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, और ओलावृष्टि के कारण आसपास के जितने भी गांव हैं, उनके जितने भी खेत हैं और जो किसान है वो परेशान है, क्योंकि किसानों की जितनी भी खेती थी, जितना भी गेहूं धान की फसल थी, वो सब खराब हो चुकी है। पूरे खेत पानी में समा चुके हैं, और लोग जो है वो कहीं ना कहीं ठंड से परेशान है। और इस बार जिस तरह से बारिश का दौर शुरू हुआ है, ओलावृष्टि का दौर शुरू हुआ है, तो पिछले 24 घंटे से लगातार ये दौर जारी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी स्कूलों में 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों की छुट्टियां घोषित कर दी है, क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग भी अपने घरों में से बाहर नहीं आ रहे हैं, और जरूरी काम होने पर ही वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में उदयपुर में जिस तरह से लगातार ये गिरावट देखी जा रही है, उससे आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है, और किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ हो रही है। ठीक है, तो राजस्थान में क्या मौसम के मिजाज हैं, ये अभिषेक ने बताया। नोएडा का मैं रुख कर लेती हूँ। रजत कुमार मेरे साथ नोएडा से जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रजत, दिल्ली एनसीआर में पूरे कल रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है, और जिसकी वजह से तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। नोएडा में फिलहाल टेम्परेचर कितना? देखिए, नोएडा की बात करें, मौसम में काफी बदलाव देखा गया। जिस तरीके से हालांकि जाती हुई सर्दी है, और ऐसे में आज की बात करें तो अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके बाद तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और वहां पर जाम की स्थिति बन चुकी है। हालांकि प्रशासन है, वो ट्रैफिक विभाग है, वो अलर्ट है, जाम को खुलवाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन से हल्की बूंदाबांदी हो रही है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सर्दी एक बार फिर वापस लौटी है। कहे तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत एक बार फिर ठंड के चपेट में आ पहुंचा है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन तक और मौसम यूं ही बरकरार रहेगा। अब ऐसे में जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो संभवतः ये हो सकता है बीमारी की खतरा बढ़ने का डर है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा गया है। हालांकि कुछ दिनों की बात करें तो दिल्ली नोएडा की बात करें तो नोएडा में मौसम बिल्कुल साफ था, सड़कों पर कोहरा बिल्कुल नहीं था। आज काफी सड़कों पर कोहरा भी देखा गया। साथ ही कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र है ग्रेटर नोएडा के, वहां पर हल्के ओले भी पड़े हुए हैं। तो समझते जो किसान है उनको काफी नुकसान भी हुआ है, और ऐसे में जो गर्मी सी बढ़ रही है तो उससे काफी राहत मिली है। अब देखा जा रहा है कि अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है कुछ क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं अब एक तरफ राहत है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से गर्मी थी उससे भी राहत है। लेकिन जो बारिश हो रही है, बारिश के
उसके बाद जो लोग हैं घरों से बाहर निकले, तो ऐसे में बीमारी का खतरा है वो बढ़ सकता है। इसलिए ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घरों में ही कैद हो चुके हैं, क्योंकि ठिठुरन है वो एक बार फिर बढ़ी। बिल्कुल, ठंड और ठिठुरन जरूर इस बारिश ने बढ़ा दी है एक बार फिर से। नासिर, मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो क्या आईएमडी का पूर्वानुमान है, चूंकि पहाड़ी राज्य ही तय करते हैं मैदानी इलाकों का मौसम भी, कब तक ये जो बर्फबारी है वो रहेगी जारी? चलो कि 4 दिन का जो है अलर्ट जारी किया गया कि 4 दिन में जो है मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिलने की वैसे ही, और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में अभी आप देख लीजिए कि फिर से एक बार जो है बर्फ फिर से शुरू हुई है। कल रात से हमने बर्फबारी देखी और आने वाले 2 दिन में जो है कश्मीर घाट हर एक शहर में हर एक एरिया में जो है भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। आपको मैं बताते चलूं कि पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल भारी बर्फबारी जो है नवंबर के महीने में देखने को मिली, लेकिन आज इस साल जो है पहली बर्फबारी जो है में हुई, मैदानी इलाकों में हुई, और अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी है। तस्वीर आप देख लीजिए कैसे बर्फबारी जो है फिर से एक बार शुरू हुई है। कश्मीर घाटी में वही बाला इलाके में सतलुज की अगर बात करें, वहां पे 1 फीट से ज्यादा जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। तो सड़कों पे जो है बर्फ की सफेद चादर जो है वो बिछ चुकी है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा वाहनों को चलने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रात का तापमान जो है वो माइनस चला गया है, और ये जो बर्फ है ये कोहरे की तरह जम चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो पर्यटकों के लिए तो किसी जन्नत के नजारे के इससे कम नहीं है, लेकिन यहाँ के आम लोगों के लिए ये काफी मुश्किलातें जो है खड़ी कर रहा है। बिल्कुल, लाइव बर्फबारी देखिए नासिर ने दिखा दी है हमारे दर्शकों को। अभी कश्मीर में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, नासिर जहां पर मौजूद हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है, और सभी जो सड़कें हैं वो सफेद चादर से ढक चुकी है बर्फ की, घरों में लोग कैद हैं, सड़कें पूरी सुनसान है। नासिर, आपने जो तस्वीरें दिखाई उसमें एक बार लौटूंगी आपके पास, मैं फिर से फिलहाल महेंद्र माही का रुख कर लेती हूँ। महेंद्र माही, चूंकि दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला कल से ही जारी है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से जल भराव भी हो गया है, ऐसे में आज सोमवार का दिन लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे स्कूल जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए लोग निकलेंगे, तो क्या बारिश की वजह से परेशानियां भी लोगों की बढ़ गई हैं, जल भराव हो गया है? कल से लगातार बारिश हो रही है, मगर वो मूसलाधार बारिश नहीं जिससे दिल्ली के तमाम इलाकों में जहां जल भराव हो जाता है, खासकर आईटीओ का आप क्षेत्र देखेंगे, दिल्ली का आईटीओ, वहां बारिश के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लगता है। मगर प्रशासन अलर्ट है, उनको पता था पहले से कि इस तारीख को बारिश होगी, तो उससे पहले वो मुस्तैद थे, उन्होंने कई जो रास्ते हैं वो डाइवर्ट किए, और जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी भी जो टाइमिंग है वो चेंज है। तो कुल मिलाकर जो एक ट्रैफिक की समस्या बनती है दिल्ली में जब बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, वो भी समस्या देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब जब दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है तो सबसे ज्यादा समस्या ट्रैफिक की होती है। तमाम जो सड़कें होती हैं वो गाड़ियों से भर जाती है, मगर अभी वो समस्या देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि देखिए लोग भी थोड़ा एक्टिव है, लोग भी थोड़ा जागरूक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर संडे को बारिश हुई है तो सोमवार को बारिश होगी, किस तरीके से हमें बचना है, किस तरीके से हमें दूसरा रास्ता अपनाना है। और उससे ज्यादातर हमने देखा किस तरह रूट डाइवर्ट किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा, और जो सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि रूट डाइवर्जन का सबसे बड़ी समस्या होती है। देखिए सुबह के वक्त जो स्कूल के बच्चे जाते हैं उनको समस्या होती है, मगर टाइमिंग चेंज है। अभी तक जो 8 से 10 के बीच में जो स्थिति बनी थी वही स्थिति बनी हुई है, मगर जो बारिश अभी फिलहाल जो रुकी हुई है, कल के मुकाबले देखा जाए तो कल सुबह 11-12 बजे से आसपास ही देर रात तक लगातार बारिश होती रही। दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां बिजली कटौती देखने को मिली, लोग परेशान थे। मगर देखिए बीच में जो गर्मी पड़ी थी, गर्मी इस तरह पड़ी थी, लोगों को लग रहा था कि अब जो गर्म कपड़े हैं उसको घर में रख देने चाहिए और जो ठंड वाले हैं उनको वापस। मगर आप देखिए स्थिति ये बन चुकी है कि लोगों ने एक बार फिर अपने ठंडे कपड़े निकाल लिए हैं और वो पहनने को मजबूर है, क्योंकि शीतलहर हवा ऐसी चल रही है, गलन करने वाली चल रही है। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो सांसें हैं वो रुक रही हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से हमने देखा नासिर ने जिस तरीके से जो पहाड़ों पर बर्फबारी दिखाई उसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में पड़ता है। दिल्ली की तमाम इलाके ऐसे जहां जो टेम्परेचर है जो सेल्सियस वो जो है 7 से 6 तक पहुंच गया, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले देखे तो 20-22 तक। तो इसमें देखिए बीमारी की भी जो संख्या है, जो बीमार लोग हैं उनकी भी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए अचानक धूप, उसके बाद फिर बारिश, फिर धूप, तो इन जो सीजन का मिक्सअप हो जाता है उससे लोग काफी प्रभावित होते हैं। खासकर उन बूढ़े बच्चों और उन गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखना पड़ेगा जो इसके प्रकोप में आ जाए, क्योंकि देखिए दिल्ली के तमाम जो अस्पताल हैं वहां इनकी संख्या बढ़ रही है। इससे सबसे जो प्रकोप होता है बुखार का होता है। तो कुल मिलाकर देखिए दिल्ली में
वो स्थिति अभी नहीं बनी जो हम आम दिनों में देखते बिल्कुल हैं। जाहिर है मौसम में बार बार जो तब्दीलियां हो रही हैं, कभी अचानक से धूप खिलती है, उसके बाद मौसम बदल जाता है, बारिश हो जाती है, ठंड और ठिठुरन बढ़ जाती है। ऐसे में हेल्थ पर असर पड़ रहा है, बीमारी की शिकायत भी, सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत भी लोग कर रहे हैं। उदयपुर चलते हैं, अभिषेक वहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या अभी भी उदयपुर के आसमान में बादल छाए हुए हैं? और दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो आज मौसम विभाग ने तूफान का अलर्ट भी जारी किया है, तो क्या वहां के लिए भी कुछ इस तरह का अलर्ट आईएमडी का? जी बिल्कुल, देखिए कि उदयपुर में भी जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार अगले 24 घंटे बारिश का दौर और ओलावृष्टि का दौर रहना है। और उदयपुर में जो बादल हैं वो लगातार यहाँ छाए हुए हैं। पिछले 2 दिन से यहाँ धूप नहीं देखी गई और बादल ही यहाँ पर छाए हुए हैं। और देर रात जो रात भर जो बारिश का दौर है वो यहाँ चलता रहा। उदयपुर की जो सड़कें हैं, उदयपुर के जो नेशनल हाईवेज हैं आसपास के, वो भी बर्फ से ढक चुके हैं पूरी तरह से। और स्थिति ये है कि जेसीबी से उन हाईवे पर बर्फ को हटाया जा रहा है, क्योंकि निकलने वाली जो वाहन है और जो गाड़ियां वहां से निकलती है उनको काफी परेशानी हो रही थी। तो जेसीबी से जो बर्फ जम चुकी है सड़कों पर, उसको कल यहाँ पर साफ किया गया। हालांकि कल रात को और आज अल सुबह यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में ओलावृष्टि हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है, मौसम वैज्ञानिक ने 31 तारीख तक यहाँ पे अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है और धूप आएगी नहीं, इसकी भी संभावना यहाँ पर जताई गई है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और जिस तरह की मैंने पहले बताया, सबसे बड़ी परेशानी आसपास के जो गांव है, वहां के जो किसान हैं उनको हुई है। उनकी बड़ी फसल जो उन्होंने 6 महीने से तैयार की थी, गेहूं धान की फसलें थी, वो खराब हो चुकी है। और अब यहाँ पर जो किसान है वो प्रशासन से यहाँ पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए किसानों की फसल पर बड़ा असर पड़ रहा है इस मौसम का, मौसम के बदले मिजाज का। किसानों की जो फसल है उसको नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार से मदद की गुहार किसान लगा रखे हैं। रजत, अगर हम बात करें नोएडा की, दिल्ली एनसीआर की पूरे, तो फिर मौसम विभाग ने कहा कि कल से कुछ राहत मिल सकती है। कल आज भी मौसम जो है वो इसी तरह से बना रहेगा, लेकिन कल से जरूर राहत की उम्मीद है। तो क्या मौसम की आंख मिचौली आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से चलती रहेगी? रजत शायद मेरे साथ नहीं है। महेंद्र माही, मौसम विभाग की अगर माने तो बताया गया है कि कल से राहत मिल जाएगी कुछ ठंड से, तो आंख मिचौली का ये सिलसिला मौसम का कब तक रहेगा जारी? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार जो बताया गया था, दिल्ली एनसीआर समेत तमाम उत्तर भारत में जो बूंदाबांदी होगी उसके साथ जो तेज हवाएं चलेंगी। देखिए, कल पूरी रात अगर हम बात करें, देर रात तक बारिश हुई। वहीं आज की बात करें तो आज थोड़ी राहत है, मगर अभी भी जो बादल है वो छाए हुए हैं, जो शीतलहर हवा है वो चल रही है। तो ऐसा लगेगा कि नहीं, आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो स्थिति बन चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे ऐसे ही बारिश रहेगी। देखिए, कल भी 12 बजे के आसपास जो बारिश शुरू हुई थी, वही मौसम जो विभाग उसने फिर एक बार कहा है कि 12 बजे के बाद फिर बारिश होगी। तो देखिए, यही दिल्ली की जो लोगों को, जो आप बता रहे, अभी सवाल पूछ रहे थे कि जो दिल्ली की जनता है जाम में फंस रही है, तो ज्यादातर अपने ऑफिस 10 बजे और 11 बजे का मैक्सिमम 12 बजे तक पहुंच जाते हैं, तो इसका एक फायदा मिल रहा है। और बात करें, देखिए, इसमें मगर राहत यह मिली है, इस बारिश और हवा के कारण ये राहत मिली है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें काफी सुधार देखा गया। अनुमान हम देखते हैं, जो दिल्ली की आबो हवा है वो, उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है वो 300 के पार चले जाती है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में होती है। मगर फिलहाल हम बात करें तो दिल्ली के तमाम ऐसे एरिया है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 130-150 तक पहुंच चुका है, जो सच में हैरान करने वाला होता है। अदरवाइज हम देखते हैं किस तरीके से जो आम दिनों में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 350 के पार होता है। इंडिया गेट में तमाम ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं दिल्ली बहुत खूबसूरत है, मगर जो यहाँ की हवा है वो सांस लेने लायक नहीं है। तो इस बारिश का ये फायदा हुआ है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर समेत तमाम जो आसपास के इलाके हैं जहां काफी पॉल्यूशन रहता है उसमें राहत मिली है। हमने अभी भी चेक किया तो उसमें दिखाया कि 138, 130, 120 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और रही बात बारिश की, तो देखिए 12 बजे के बाद फिर एक बार जो मौसम विभाग के अनुमान है कि 12 बजे के बाद फिर से बूंदाबांदी होगी। कई जगह ऐसे होंगे जहां तेज बारिश होने की आशंका है, जैसे पंजाब में बताया है। और आगे आने वाले क्षेत्र, जो आगे के क्षेत्र हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहां बताया है किस तरीके की बारिश हो सकती है। जैसे हमारे तमाम सहयोगी ने बताया कि ओले गिर रहे। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या उन किसानों को आती है जो अपनी फसल लगाते हैं, और जब
फसल हटाने का टाइम आता है तो ओला जब गिरते हैं तो फसल पूरी तरीके से नुकसान हो जाती है, जो कि ठीक। बहुत दुखद होती है। सरकार से वो कहते हैं कि हमें ठीक है महेंद्र मुआवजा माही, दिया आप जाए। मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ लखनऊ से रवि कुमार भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रवि, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्या फिलहाल मौसम है, कब तक बारिश का ये सिलसिला रहेगा जारी? हाँ देखिए, मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने साफ किया था कि 29 और 30 तारीख को बारिश की कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। अगर कल की बात करें तो कल भी जो सर्द हवाएं चल रही थी उसकी वजह से सर्दी का एहसास हो रहा था। उसके पहले थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही थी। हालांकि कभी कभी मौसम में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है जिससे सर्दी से राहत मिलती है। लेकिन आज की बात करें, 8 बज चुका है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कोहरा जैसा नजर आ रहा है, धूप भी निकली हुई है, यानी कि सर्दी और धूप दोनों की चीजें एहसास करा रही हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो सड़क पे जो लोग हैं वो जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन सर्दी का एहसास करते हुए लोगों को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद से बात करेंगे। सर्दी से किस तरीके से महसूस हो रहा है, किस तरह की दिक्कत का सामना हो रहा है अभी? देखिए, बीच में तो जैसा मौसम ने करवट ली थी, कुछ गर्म हो गया था, और मौसम विभाग की माने तो उन्होंने बताया था कि फिर ठंड लौटेगी, तो वैसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन अभी मौसम बदल गया था, लग रहा था सर्दी चली गई है, लेकिन फिर से सर्दी लौट आई। फिर से लौट आई है सर्दी। तो यही है मौसम का जो है, जानकारी तो थी कि पलटेगा, लेकिन अब इस तरह से अचानक से इतना मतलब ठंड हो जाना थोड़ा, मतलब जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उससे ये माना जा रहा है कि सर्दी अभी गई नहीं है। अभी जिस तरीके से अभी जनवरी का महीना खत्म होने को है और जिस तरीके से सर्द हवाएं चल रही हैं कुछ क्षेत्रों में, कुछ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई, तो कुछ जगह बूंदाबांदी भी हुई थी। अभी लखनऊ में भी 2 दिन पहले बूंदाबांदी हुई थी, बारिश भी देखने को मिली थी, यानी कि अभी सर्दी खत्म नहीं हुई है। हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा जो तापमान बढ़ता है उससे राहत जरूर मिलती है, लेकिन अभी सर्दी अपना एहसास करा रही है। और ऐसे में जो भी लोग घरों से निकल रहे हैं वो अपने आप को कपड़ों से ढके हुए नजर आ रहे हैं और समय समय पर लोग चाय का सेवन करते नजर आ रहे हैं, यानी कि सर्दी से बचाव के जो भी इंतजाम है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताई जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बार बार तब्दीलियां हो रही हैं, आंख मिचोली मौसम खेल रहा है। अभिषेक मेरे साथ उदयपुर से जुड़े हैं। अभिषेक, लोगों से अगर बातचीत हुई हो, बदले हुए मौसम को लेकर लोगों का क्या कहना है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सूर्य देवता ने दर्शन दिए, धूप बहुत ज्यादा थी, ऐसे में लोगों की तरफ से यह भी माना जा रहा था कि अगर अभी से इतनी ज्यादा धूप है तो गर्मी इस बात बहुत पड़ जाएगी। लेकिन अब मौसम चूंकि एक बार फिर से बदल गया है, तो लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए ये पश्चिमी विक्षोभ का ही असर है जो पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से अब धूप नहीं निकल रही है, मैंने पहले भी बताया कि आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जिस तरह से उदयपुर जिला प्रशासन की बात करें तो छोटे बच्चों की जो है वो छुट्टियां स्कूल में कर दी गई है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी इस बार किस तरह का तापमान रहने वाला है और किस तरह से रहा है। और जिस तरह से बारिश और मावट का ये दौर चला है, उसके बाद से आम जनजीवन घरों से बाहर नहीं निकला है। अति आवश्यक काम होने की वजह से ही लोग घरों से बाहर निकले हैं। जिस तरह से पहले अभी कुछ समय पहले लोग गर्म कपड़े पहन रहे थे, उन्होंने गर्म कपड़े छोड़ के फिर से वो गर्मी के कपड़ों में आ गए थे। एक टी शर्ट और लोअर में लोग बाग आ गए थे, लेकिन पिछले 2 दिन से फिर से ये गर्म कपड़े निकल गए हैं और लोग पूरे तरह से ढके हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि सड़कों पर भीड़ नहीं है। जो सड़कें खचाखच लोगों से भरी रहती थी वो पूरी सुनसान है, वहां पर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे। लेकिन उदयपुर की मैं बात करूं तो उदयपुर में कुछ हद तक मार्केट में ट्रैफिक नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई है। टूरिस्ट लगातार यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि फॉरेनर्स जो यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ का तापमान काफी अच्छा लगता है। ऐसे में इन दिनों जब से ये मावट का दौर शुरू हुआ है, ठंड में गिरावट हुई है, तापमान में गिरावट हुई है, उसके बाद जो टूरिस्ट है उनका ये और अच्छा डेस्टिनेशन बन चुका है। और जिस तरह से उदयपुर झीलों की नगरी है, यहाँ पर फतेह सागर, पिछोला लेक जो है, उनकी जो खूबसूरती और जो सुंदरता है वो इसके बाद और ज्यादा बढ़ गई है। जी ठीक, आपने बात की पर्यटकों की उदयपुर जो पहुंचते हैं। महेंद्र माही, दिल्ली में भी बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से रोजाना लोग पहुंचते हैं, इंडिया गेट पहुंचते हैं इंडिया गेट देखने के लिए। और ठंड चूंकि एक बार फिर से बढ़ गई है, ऐसे में क्या यात्रियों के यहाँ पहुंचने की जो संख्या रहती है उस पर कुछ असर पड़ा है? और कोहरा तो नहीं है ठंड बारिश की वजह से, लेकिन क्या शीतलहर भी लोगों को परेशान कर रही है? बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली में कोई भी बाहर का पर्यटक आता तो खासकर वो इंडिया गेट और कुतुब मीनार और
लाल किला देखने जाता है, मगर बारिश के चलते जो है यहाँ संख्या वो कम हो गई। देखिए क्योंकि यहाँ जहाँ इंडिया गेट की बात करें वहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है, तो इसलिए लोग बचते हैं बारिश में, क्योंकि देखिए बीमार पड़ जाएंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसलिए इंडिया गेट और तमाम ऐसे जो दिल्ली के घूमने के क्षेत्र है, चाहे कुतुब मीनार हो, लाल किले की बात करें, लोटस टेम्पल की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। मगर अभी जो पर्यटक हैं उनमें कमी आई। दिल्ली के जो लोग हैं वो भी बच रहे हैं, क्योंकि देखिए बारिश की वजह से वो नहीं चाहते, क्योंकि सबको पता है ये जाती ठंड है, जाती ठंड अगर किसी को लगती है तो लंबे समय तक बीमार कर सकती है। तो इसलिए लोग मजबूरन अभी घर में है। कुछ लोग हैं, इक्का दुक्का लोग हैं जो इंडिया गेट की तरफ जाते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ तस्वीर साझा करते हैं। मगर अभी इंडिया गेट की बात करें, तमाम जो घूमने की जगह वहां बात करें तो वहां संख्या बहुत कम है और दिनों के मुकाबले, क्योंकि देखिए हमने देखा कि शनिवार शुक्रवार के दिन हमने देखा किस तरीके से तमाम जो दिल्ली के घूमने वाली जगह है वहां परिवार के साथ लोग। बिल्कुल, और आज भी मौसम विभाग का कहना है कि मौसम इसी तरह से बना रहेगा। कई जगहों से सीधी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, आसमान में बादल छाए हुए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज भी रुक रुक कर बारिश जो है वो जारी रहेगी। हालांकि कल कुछ राहत मिल सकती है मौसम विभाग की अगर माने तो।